तो लखनऊ में अब से थोड़ी देर बाद प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा। प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए रवाना हो चुका है। लखनऊ में बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी और एसपी के कई नेता अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। तो अंतिम यात्रा निकाली जा रही है प्रतीक की। उनके परिवारजन, उनके दोस्त, पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता बताए जा रहे हैं जो अंतिम यात्रा में शामिल हैं। कुछ देर के बाद बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल प्रतीक की मौत की खबर आई थी। इसके बाद पूरे समाजवादी पार्टी और उनके परिवार में लोग गमगीन हो उठे थे। धर्मेंद्र यादव को भी इस अंतिम यात्रा में आप देख रहे हैं सामने। इसी तरह से बताया जा रहा है कि अखिलेश होंगे, धर्मेंद्र यादव होंगे, बाकी जितने परिवारजन हैं सब इस अंतिम यात्रा में भी शामिल होंगे और कुछ देर के बाद उनका अंतिम संस्कार होगा, वहां पर भी मौजूद रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कल जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें खून का जमाव बताया गया। एक तरह से समझ लीजिए कि हार्ट अटैक की बात सामने आई है। हालांकि किसी तरह से कोई चीज़ें संदिग्ध नहीं निकली है। हाँ, चोट के निशान जरूर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताए गए कि कहाँ कहाँ पर चोट थे, लेकिन वो भी बताया जा रहा है कि 5-7 दिन पहले पुराना बताया गया है। लेकिन अब देखना होगा, इस पूरे मामले में जांच तो चल रही है, लेकिन परिवार के लिए गम का माहौल है। प्रतीक सिर्फ 38 साल के थे और फिटनेस फ्रिक थे। आप देखिए, परिवार के सभी लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, कितनी देर और लगेगी बैकुंठ धाम पहुंचने में? कब तक अंतिम संस्कार का वक्त रखा गया है? बिल्कुल, अगले कुछ मिनटों में ही प्रतीक यादव का सब यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ पर उनको मुखाग्नि दी जाएगी। एक बार हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रतीक यादव के इस अंतिम यात्रा में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो कई पूर्व मंत्री, कई पूर्व विधायक, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा भाई तेज प्रताप वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें हैं। और यहीं पर 5 नंबर जो बैकुंठ धाम का 5 नंबर घाट है, वहाँ पर इनका अंतिम संस्कार होगा, उनको मुखाग्नि दी जाएगी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम दिखाएंगे कि ये चारों तरफ यहाँ पर लोग ही लोग हैं। जहाँ उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं, वहीं बैकुंठ धाम में भी बड़ी संख्या में लोग हैं। हर उम्र के लोग हैं, बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले हैं, उनको पसंद करने वाले हैं और उनके परिचित हैं, उनके शुभचिंतक हैं, यहाँ पहुँचे हैं। कुछ देर में ही यहाँ पर जो अंतिम संस्कार की कार्रवाई है वो शुरू होगी। हम बात भी करेंगे कुछ लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रतीक यादव के जो जानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके परिचित हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, बताएंगे। सर, आज आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी हमसे शाहिद मंजूर जी ने बात की थी। इसके अलावा ये वो तस्वीरें हैं बैकुंठ धाम की, इसी घाट नंबर 5 पे यहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। अभी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में जो मंत्री रहे, जो पूर्व विधायक रहे, बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं तस्वीर। ये वो तस्वीर है जो इस बात को बयां करती है कि प्रतीक यादव जिस तरीके से, भले ही वो सियासत में ना हो, लेकिन समाज के अलग क्षेत्रों में, चाहे वो फिटनेस का क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हो, उनमें वो सक्रिय रहे। वो एक संवेदनशील व्यक्ति थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक बार वो मंच, वहाँ पर एक हाल है, उस हाल में, और सबसे पहले ये घाट नंबर 5, ये वो तस्वीर है। यहीं पर अंतिम संस्कार होगा। तैयारी पूरी हो गई है। यही वो घाट है, घाट नंबर 5। वो यहाँ पर ही प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है।
उनके साथ में। ठीक है जो संकेत, जिम आपके में- पास तुरंत लौटते हैं। तो ये वही जगह है, संकेत बैकुंठ धाम से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कुछ देर बाद प्रतीक का शव मतलब पहुंचेगा और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रतीक यादव की मौत पर यादव परिवार ही नहीं बल्कि सियासी माहौल भी गमगीन हो गया। सीएम योगी ने अपर्णा यादव के घर पहुंचकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव समेत पूरा यादव परिवार दुख की इस घड़ी में एक साथ नजर आया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दुख जताया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। प्रतीक यादव के निधन से उनके घर परिवार में दुख का माहौल है। प्रतीक यादव को याद करते हुए अखिलेश यादव भी भावुक हो गए। अखिलेश ने बताया कि करीब 2 महीने पहले उनकी प्रतीक से मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह भी दी थी। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, वो हमारे बीच नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रतीक यादव के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में जाना परिवार के लिए अत्यंत कष्टदायक होता है। ईश्वर परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। दुखद है, कोई भी इतनी कम आयु में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो दुखदाई होती है। हमारी पूरी संवेदना है और भगवान से प्रार्थना है कि यह दुख सहने की उनके परिवार को, समर्थकों को शक्ति प्रदान करें। और घटना तो बहुत दुखदाई है। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने दुख जताते हुए कहा कि इस खबर पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार को इतनी बड़ी महान दुख सहने की क्षमता ईश्वर दे। प्रतीक यादव के निधन पर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी शोक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुलायम परिवार से उनके पारिवारिक संबंध रहे, दुख की घड़ी में वो यादव परिवार के साथ खड़े हैं। उस परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध हैं। मुलायम सिंह से लेके मुलायम सिंह की मां से लेकर के उन्हें अय्या कहा करते थे। उस परिवार में संतों का बहुत सम्मान होता था और शेवई मैनपुरी एटा की सीमा मेरे जन्म स्थान की मिली जुली है, परंतु इतनी बड़ी घटना दुख भी है, आश्चर्य भी है। प्रतीक यादव की मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। उनके विसरा को सुरक्षित रख लिया गया है, जिसकी जांच होगी। प्रतीक यादव की मौत सामान्य कारण से हुई या इसमें कुछ और है, इसकी जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रतीक यादव का केजीएमयू में पोस्टमार्टम किया गया। कार्डियक अरेस्ट होने से मौत की वजह बताई गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। आगे की जांच में कई सारे तथ्य भी शामिल किए जाने की बात सामने आ रही है। कब, कितने बजे, क्या हुआ, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। यादव परिवार पर गम का पहाड़ टूटा है। प्रतीक यादव की अचानक मौत ने सबको हैरान कर दिया। बुधवार सुबह केजीएमयू में उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। रिपोर्ट में शरीर में खून का थक्का जमने की बात कही गई है। प्रतीक यादव के आर्टरी और लंग्स में इन्फेक्शन था। ऐसे में रिपोर्ट में कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स से मौत होने की बात कही गई है, जिसमें हृदय और श्वसन तंत्र का अचानक फेल होना लिखा गया है। पीएम रिपोर्ट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की एक बीमारी का जिक्र है और उसमें सीधे तौर पर जो आया है, जो लक्षण सामने आए हैं, जो मौत की वजह सामने आई है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि खून के थक्के जमने से मौत हुई है। और ये जो बीमारी है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसमें जो नसों में खून का जो प्रवाह है वो बंद हो जाता है। और पिछले दिनों प्रतीक यादव इसी बीमारी की वजह से एक निजी अस्पताल में लखनऊ में एडमिट हुए थे और उस दौरान उनका आईसीयू में इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज बीच में छोड़कर वो अपने घर वापस आ गए।
यही वो वजह रही जो प्रतीक यादव की मौत हुई। प्रतीक की खराब सेहत की टाइमलाइन पर गौर करें तो सुबह 4 बजे किचन में बेहोश मिले, सुबह 4:15 पर डॉक्टर घर पहुंचे, सुबह 5:30 बजे सिविल हॉस्पिटल लखनऊ पहुंचाए गए, सुबह 5:55 पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, सुबह 7:30 बजे शव केजीएमयू मोर्चरी पहुंचा, सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ, सुबह 11 बजे शव परिवार को सौंपा गया। प्रतीक यादव को बुधवार की तड़के सुबह किचन में बेहोशी की हालत में पाया गया था। पत्नी अर्पणा यादव घर पर मौजूद नहीं थी, जिसके चलते नौकर और परिजनों ने इसकी सूचना सिविल अस्पताल प्रशासन को दी। सिविल अस्पताल के कुछ डॉक्टर घर पर पहुंचे और उन्होंने प्रतीक यादव को मौके पर ही ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया, लेकिन परिजनों की मांग पर प्रतीक यादव को फिर भी सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें ऑफिशियल डेथ घोषित किया गया। लेकिन परिजनों की मांग और तमाम आशंकाओं को देखते हुए प्रतीक यादव का पीएम कराया गया। केजीएमयू की विशेषज्ञों की टीम ने वीडियोग्राफी के दौरान इस पूरे पीएम को अंजाम दिया। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक प्रतीक यादव के नाखून नीले पड़ गए, जो कई बार ऑक्सीजन की कमी की ओर इशारा करते हैं। पुलिस ने उनके बेडरूम को सील कर दिया है। जांच में मोबाइल फोन, लैपटॉप, सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर को भी शामिल किया जाएगा। विसरा यानी आंतरिक अंगों के सैंपल सुरक्षित रख लिए गए हैं ताकि आगे फॉरेंसिक जांच हो सके। प्रतीक यादव फिटनेस के शौकीन थे, लेकिन उनको फेफड़ों की बीमारी और ब्लड क्लॉट की समस्या से वो जूझ रहे थे और मुंबई में भी उनका इलाज चल रहा था। पिछले दिनों वो विदेश भी इलाज कराने के लिए गए थे और लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भी उनका इलाज चल रहा था और यही वो वजह रही कि प्रतीक यादव की दर्दनाक मौत हुई। हालांकि इस मौत की वजह की और भी तफ्तीश राजधानी पुलिस कर रही है कि आखिर जो मुख्य वजह है वो और क्या है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि ब्लड का थक्का जमने से कार्डियक अरेस्ट हुआ और प्रतीक यादव की मौत हो गई। लेकिन पुलिस हर एंगल पर तफ्तीश जारी रखे हुए है। फिलहाल तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट की बात कही जा रही है। वीडियोग्राफी के साथ पूरा पोस्टमार्टम किया गया है ताकि कोई सवाल न उठे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम हर पहलू की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजनीति से दूर रहकर अपने बिजनेस और फिटनेस जर्नी के जरिए अलग पहचान बनाने वाले प्रतीक यादव कौन हैं? उनकी जिंदगी और परिवार में उनकी क्या भूमिका थी? अपर्णा यादव के साथ कब लव मैरिज हुई और कैसे रिश्ते थे दोनों के बीच में? देखिए जरा इस रिपोर्ट में। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद सक्रिय राजनीति से हमेशा दूर रहे। बुधवार को उनकी उम्र महज 38 साल थी जब लखनऊ में अचानक उनका निधन हो गया। प्रतीक यादव वैसे तो साधना गुप्ता के पहले विवाह से पुत्र थे। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से विवाह किया और सार्वजनिक रूप से प्रतीक को अपना बेटा स्वीकार किया। परिवार में उन्हें मुलायम सिंह के छोटे बेटे के रूप में ही जाना जाता था। साधना गुप्ता की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात 1980 के दशक के अंत में करीब 1989 को हुई थी। उस वक्त प्रतीक यादव की उम्र महज 1 वर्ष थी। इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और प्रतीक यादव को सार्वजनिक तौर पर अपना बेटा माना था। 2003 में मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती यादव के निधन के बाद मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से औपचारिक शादी भी कर ली थी। 2007 को सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक हलफनामे में मुलायम सिंह ने यह स्पष्ट किया था कि साधना गुप्ता उनकी पत्नी और प्रतीक उनका बेटा है। प्रतीक ने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित लीड्स यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल की। वहां से MBA पूरा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद देश लौटे और राजनीति के बजाय बिजनेस को चुना। रियल एस्टेट और फिटनेस सेक्टर में सक्रिय रहे। लखनऊ में उनका हाई एंड जिम आयरन कोर फिट या द फिटनेस प्लेनेट काफी पॉपुलर था। फिटनेस के शौकीन प्रतीक खुद जिम जाते थे, बॉडी बनाए रखते थे और दूसरों को भी मोटिवेट करते थे।
मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव एक बड़े राजनीतिक परिवार से थे, लेकिन प्रतीक यादव ने कभी राजनीति की राह नहीं पकड़ी। वो राजधानी लखनऊ समेत अलग जगहों पर अपना फिटनेस सेंटर चलाते थे। इसके अलावा रियल एस्टेट का कारोबार करते थे। प्रतीक यादव ने कभी सियासत की तरफ रुख नहीं किया और जो उनके जानने वाले हैं, उनके परिवार के करीबी हैं मुलायम सिंह यादव के, उनका कहना भी है कि प्रतीक यादव अक्सर कहा करते थे कि राजनीति बड़े भाई यानी कि सपा मुखिया अखिलेश यादव करेंगे और उन्हें राजनीति नहीं पसंद है। वो रियल एस्टेट समेत दूसरे कारोबार कर रहे थे, लखनऊ में फिटनेस सेंटर चलाते थे। कभी सियासत प्रतीक यादव को नहीं भाई और इतना जरूर था कि प्रतीक यादव फिटनेस पर विशेष ध्यान देते थे और जो युवा थे उनको भी फिटनेस के लिए प्रेरित करते थे। और उनका कारोबार सिर्फ फिटनेस तक सीमित नहीं था, रियल एस्टेट में भी वो सक्रिय थे। साल 2015-16 में उन्होंने 1,47,00,000 रुपए की आय घोषित की थी। लग्जरी कारों का शौक था, करोड़ों रुपए की गाड़ियां उनके पास थीं। प्रतीक की अनुमानित नेटवर्थ 5 से 7 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। एनजीओ चलाते थे, बेघरों और जानवरों की मदद करते थे। प्रतीक यादव ने वर्ष 2015-16 में अपनी आय करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई थी। प्रतीक यादव लग्जरी गाड़ियों के बेहद शौकीन थे। उनके गैराज में देश दुनिया के तमाम बड़े ब्रांडों की कई गाड़ियों की कतार लगी रहती थी। प्रतीक यादव विनम्र स्वभाव के बेहद संवेदनशील इंसान थे, इसीलिए उन्होंने एक एनजीओ भी चलाया। इस एनजीओ में बेघर लोगों और छुट्टा जानवरों के लिए बड़े स्तर पर काम किया जाता था। साथ ही साथ प्रतीक यादव ने रियल एस्टेट और फिटनेस के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल की। राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद उन्होंने राजनीति में आने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके चलते प्रतीक यादव का ये कॉम्बिनेशन लोगों को बेहद आकर्षित करता था। प्रतीक की छवि एक सॉफ्ट नेचर वाली थी। करीब 14-15 साल पहले प्रतीक ने अपर्णा यादव से लव मैरिज की। साल 2011 में शादी हुई। प्रतीक और अपर्णा की एक बेटी भी है। अपर्णा बाद में राजनीति में सक्रिय हुई। पहले समाजवादी पार्टी से जुड़ी, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। पिछले कुछ महीनों में पति पत्नी के बीच विवाद की खबरें आईं। प्रतीक ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट जारी कर अपर्णा पर परिवार बिगाड़ने का आरोप लगाया, लेकिन बाद में मामला शांत हो गया और प्रतीक ने खुद वीडियो पोस्ट कर विवाद की आग को ठंडा कर दिया। 19 जनवरी 2026 को मुझमें और मेरी पत्नी अपर्णा के बीच में एक बहुत भयानक विवाद हुआ था, जिसके कारण मैंने 2 पोस्ट डाले थे और हम दोनों ने मिलके उस विवाद को सुलझा लिया है, खत्म कर लिया है। और जिन लोगों की है इस विवाद के सुलझने से या हमारे साथ आने से, मैं कहता हूं तुम सब के सब भाड़ में जाओ, गो टू हेल। परिवार में प्रतीक की भूमिका हमेशा लो प्रोफाइल रही। राजनीति के अखाड़े से दूर फिटनेस और बिजनेस के मैदान में अपनी पहचान बनाने वाले प्रतीक यादव की जिंदगी युवाओं को प्रेरित करती थी कि परिवार की छत्र छाया में रहते हुए भी अपनी राह खुद चुन सकते हैं। उनके अचानक निधन ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे 1 बजे की बड़ी खबरों के साथ।
देखिए, इस वक्त प्रतीक यादव का शव उनके घर से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, मेन गेट से बाहर निकाला जा रहा है उनका शव और भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ मौजूद है। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। अवधेशानंद गिरी जी को मैं देख पा रहा हूँ और शव के साथ सबसे आगे अवधेशानंद गिरी जी दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो प्रतीक के चाहने वाले और अपर्णा यादव के जो समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम लोग हैं, वो मौजूद हैं। एक भारी भीड़ है यहाँ पर और दिन का देखिए करीब 11:30 बज चुका है और अब ये शव यहाँ से भैंसाकुंड घाट बैकुंठ धाम तक ले जाया जाएगा और तमाम धक्का मुक्की हो रही है। लोग इस शव यात्रा में, इस अंतिम यात्रा में शामिल होना चाह रहे हैं। हालांकि ये घर के बगल में ही एक सकरी सी गली है, इस गली से मेन रोड तक जाना होगा। बताया जा रहा है कि वहीं पर अंतिम यात्रा के लिए एक वाहन तैयार खड़ा है जो सुबह से ही जिसको सजा के वहां पर रखा गया है और उसी से ये जाएगी। और देखिए अपर्णा को मैं देख पा